हाँ जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नावली है 2.4, क्लास 9th और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, तो उसके आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, प्रश्न संख्या 8 का हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज हम ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप इस पर एक बार ध्यान से, गौर से, ध्यान से देखिए कि इसके भी जो घात है वो मैक्सिमम घात है जो 3 है। ठीक है, हमको इसके गुणनखंड निकालने हैं। और आपको पता है इस चैप्टर में आपको सर्वसमीका दे रखी है। सर्वसमीकाएं आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। आपकी बुक में 8 सर्वसमीका दी हुई है, ये आपकी सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, ये सर्वसमीका ये है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसका प्रसारित रूप है, या आप ये समझ लीजिए कि ये इसका प्रसारित रूप है और ये इसके गुणनखंड है। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इस एक्सपेंडेड फॉर्म का ये क्या है, गुणनखंड है। तो ये एक तरीके से सर्वसमीका है जो आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो आपको देखना है क्वेश्चन के हिसाब से, आपको देखना है कि घात 3 वाली कौन सी सर्वसमीका है। तो देखिए घात 3 की आपको ये 2 सर्वसमीकाएं दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ हम यूज करेंगे सर्वसमीका 7th। ठीक है, अब देखिए 7th क्यों यूज करनी है हमको। देखिए इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ। 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो क्या करना है, पहले आप देखिए सर्वसमीका आप देख लीजिए, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। सर्वसमीका आपकी 7th आपको यूज करनी है, और 7th सर्वसमीका आपकी क्या है, x माइनस वाई की होल की घात 3, इसका प्रसारित रूप होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy, और ब्रैकेट में आएगा x और x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, आया आपको समझ में। ये इस तरीके से ये वाली सर्वसमीका हम ध्यान में रखेंगे और इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए 8 a की घात q है। अब इस 8 को तो मैं लिखूंगी 2 की घात 3, और a की घात 3 को मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगी। देखिए 2 की घात 3, 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, 2 की घात 3 लिख दिया है। यहाँ है आपका b की घात 3, ये ऐसे कैसे ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से और इसमें से, इन दो पदों में से मैं क्या करूंगी, कुछ चीजें बाहर निकालूंगी, कुछ टर्म्स या कुछ डिजिट जो है बाहर निकालूंगी। तो फिर देखिए ये जैसे इसमें 3xy ब्रैकेट में अंदर है, इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो पहले डिजिट है 12 और 6, तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर b है, यहाँ a b स्क्वायर है, तो ये a b कॉमन ले लेंगे। साथ में माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो भी अंदर बचेगा। अब देखिए 6ab का भाग हम इसमें करेंगे तो ये बचेगा 6 दूनी 12, a का करेंगे तो ये a से एक a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2a। प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा, 6 है बाहर कॉमन निकाल ही लिया है मैंने, a भी बाहर आ गया है। यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 1 है, तो ये बचेगा b। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए इसको देखिए मैं कैसे लिखती हूँ, 2a को पूरे को ब्रैकेट बंद करके घात 3 लगा देंगे। ठीक है, ये b की घात 3 ऐसे कैसे रहेगी, ये अब देखिए 6 को मैं देखिए इस फॉर्म में चेंज करना है हमको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, 2 3 गुणा 2। ठीक है, ए बी को ऐसे कैसा लिखेंगे, और ये 2a माइनस b ऐसा कैसा लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये 3 ये वाला 3 हो जाएगा,
ये 2a, ये आपका x की जगह आ जाएगा और ये b आ जाएगा। ठीक है, अंदर होता है 2a माइनस b रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया है, इस फॉर्म में चेंज हो गया जहाँ x की जगह 2a आ रहा है और y की जगह b आ रहा है। देखिए यहाँ x की जगह 2a आ रहा है, यहाँ y की जगह b आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, x की जगह 2a, y की जगह b, x की जगह 2 और y की जगह b। ठीक है, तो जब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे सर्व समीका का उपयोग करने पर। ठीक है, देखिए x की जगह मुझे लिखना है 2a और y की जगह मुझे लिखना है b की घात 3। ठीक है, होल की पावर 3 आ जाएगा। इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया इसको। ठीक है, ये आ गया हमारे गुणनखंड। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे क्योंकि घात क्या है, 3 है। 2a माइनस b, 2a माइनस b। ठीक है, घात 3 है तो मैंने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ये इसके हो गए गुणनखंड और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हो गया गुणनखंड। आपको इसी तरीके से आपको सर्व समीका यूज करके आपको गुणनखंड निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है कि आपको सर्व समीका यूज करनी है या कुछ ऐसा कुछ करना है, नहीं, उसने सिर्फ लिखा है कि आपको गुणनखंड निकालना है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सर्व समीका आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। ये जितनी भी 8 सर्व समीका आपको दे रखी है, ये इस तरीके से भी याद होनी चाहिए, इस तरीके से भी याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप जितने क्वेश्चन हाथ के नीचे से निकालेंगे उतनी ही आपको याद होती चली जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।